हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल जिसमें एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है और ये दोनों सेम नेटवर्क को भी बिलोंग कर सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क को भी बिलोंग कर सकते हैं। कंसिडर करिए सोर्स से कोई होस्ट है, उसने एक मैसेज या पैकेट किसी डिफरेंट होस्ट एट द डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट किया। अब ये जो मैसेज होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। एक टिपिकल representation of a packet over the network is represented in this example, जहाँ पे ये वाली जो फील्ड होती है ये होती है मैसेज की फील्ड, सेकेंड फील्ड है आपकी सोर्स एड्रेस और ये थर्ड फील्ड मैंने यहाँ पे लिखी है डेस्टिनेशन एड्रेस की। तो ये सोर्स से होस्ट से जो ये मैसेज जनरेट हुआ, ये पैकेट डेस्टिनेशन पर गया और सपोज करिए डेस्टिनेशन नेटवर्क कुछ इस तरीके का है। अब इस नेटवर्क को आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया है, इसको इस नेटवर्क को एज अ होल एक्सटर्नली एज अ होल दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है। लेकिन अगर आप इसको इंटरनली देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये चार पार्ट्स क्या हैं, चार सबनेट्स हैं। So this network has been divided into four different subnets of same size as you can see in this example. तो ये मैसेज डेस्टिनेशन नेटवर्क को मिला, मैसेज डेस्टिनेशन पे आया, बट अब डेस्टिनेशन को डिसाइड करना है कि ये मैसेज किस सबनेट को बिलोंग करता है। तो अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें नेटवर्क को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और आप मैनुअली भी बता सकते हैं कि आप अगर इस डेस्टिनेशन एड्रेस को देखें तो इसमें जो होस्ट पार्ट है वो क्या, उसकी वैल्यू दी गई है 20 और 20 किस रेंज को बिलोंग कर रही है, फर्स्ट सबनेट की रेंज को बिलोंग कर रहा है। So this message will be forwarded to the first subnet. बट ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ना। जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप देखें तो वो इतनी सिंपल और इतनी छोटी सी नहीं होती हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं और एक बहुत बड़े नेटवर्क को बहुत सारे मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करा जाता है। तो उस केस में ऐसा मैनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबनेट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सबनेट मास्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सबनेट मास्क क्या होता है या कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सबनेट मास्क इज अ 32-bit नंबर, इट इज अ 32-bit नंबर विच इज कंपोज्ड ऑफ जीरोज एंड वंस। तो ये 32-bit का एक नंबर होता है जो कि जीरोज एंड वन से बना होता है। अब इसमें जीरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं एंड वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो आपका नेटवर्क आईडी पार्ट होता है एंड सबनेट आईडी पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो ऑल द वंस रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी पार्ट एंड सबनेट आईडी पार्ट एंड होस्ट आईडी पार्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी एग्जांपल को कंसिडर करें, सपोज आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि डेस्टिनेशन जो एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस आपको दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें ऑब्टेन करना है एक सबनेट मास्क ऑब्टेन करना है। बहुत सिंपल है, 32-bit का होगा मास्क, ये हमको पता है। साइज की हमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 32-bit का होगा। दूसरी चीज हमें पता है कि नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी हमारी वन से बनी होंगी और लास्ट चीज हमको पता है कि होस्ट आईडी जीरो से बनी होंगी। अब अगर हम इस एड्रेस को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज अ क्लास सी एड्रेस, क्योंकि इसका जो नेटवर्क आईडी पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 200 से, और क्लास सी का जो एड्रेस होता है उसकी रेंज स्टार्ट कहाँ से होती है, 192 से स्टार्ट होती है। तो ये 200 की जो वैल्यू है वो 192 के बाद ही आएगी एंड क्लास सी की ही रेंज में ये प्रेजेंट है। क्लास सी का है तो हमें नेक्स्ट चीज ये पता चल जानी चाहिए कि नेटवर्क आईडी को कितने बिट्स अलॉटेड होते हैं, नेटवर्क आईडी को 24 बिट्स अलॉटेड होते हैं। होस्ट आईडी को कितने बिट्स अलॉटेड होते हैं, होस्ट आईडी को रिमेनिंग 8 बिट्स अलॉटेड होते हैं। तो बहुत सिंपल है, 24 बिट्स अलॉटेड हैं और ये हम इसको किस में लिखते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं आईपी एड्रेस को। और बाइनरी में जब भी लिख रहे हैं तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में हमारे 4 ऑक्टेट्स बनते हैं, मतलब
जितने भी 4 पार्ट्स बन रहे हैं उसमें कितने बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो नेटवर्क आईडी को कितने ऐसे ऑक्टेट मिल जाएंगे, 3 ऑक्टेट मिल जाएंगे, क्योंकि अगर एक ऑक्टेट 8 बिट्स का है तो 3 ऑक्टेट कितने बिट्स के हो गए, 24 बिट्स के हो गए। तो इसका मतलब क्या है, 24 बिट आईपी एड्रेस की हमें किसको मिल गई, नेटवर्क आईडी को मिल गई। तो अगर हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें और इसका इस एड्रेस का अगर हम सबनेट मास्क फाइंड आउट करें तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 8 बिट्स, अगेन 8 बिट्स एंड अगेन 8 बिट्स। तो ये क्या बन गई, 24 बिट्स हमारी बन गई। और ये 24 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये 24 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क आईडी पार्ट को। अब हमें बताना है सबनेट आईडी को हमें 1 देने हैं एंड होस्ट आईडी को हमें 0 देने हैं। अब सबनेट आईडी पार्ट को हमें 1 देने हैं, लेकिन अभी हमको ये तो पता नहीं है कि सबनेट आईडी कितनी बिट की है। तो उसको पता करने के लिए हम इस नेटवर्क पे दोबारा जाते हैं। हमको यहाँ दिख रहा है कि हमारा नेटवर्क 4 सबनेट्स में डिवाइड हुआ है। तो 4 सबनेट में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब हाउ मेनी बिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 सबनेट, 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि होस्ट आईडी में हमें 8 बिट्स मिली थी, तो इन 8 बिट्स में से 2 बिट्स हमारी क्या हो गई, सबनेट आईडी की हो गई। और सबनेट मास्क में सबनेट आईडी किससे बनती है, 1 से बनती, तो हम इसको 1 दे देते हैं। एंड रिमेनिंग हमारी हो जाती है होस्ट बिट्स और वो 0 से फॉर्म होती है। तो ये हो गया हमारा सबनेट मास्क फॉर दिस आईपी एड्रेस। अब इसको अगर हम डेसिमल में डिकोड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 255.255.255.192। तो ये हो गया हमारा सबनेट मास्क इन डेसिमल। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास इसी सेम नेटवर्क में एक पैकेट आता है जिसका एड्रेस है 200.1.2.130 और हमें इस सबनेट मास्क से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नेटवर्क है इसमें 4 सबनेट्स में से किस सबनेट को ये पैकेट भेजा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, हम क्या कर देंगे, इन दोनों को एंड कर देंगे, बिटवाइज एंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबनेट मास्क निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में सबनेट मास्क का और आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में इनका हमें रिजल्ट मिल जाता है और ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है नेटवर्क को या सबनेट को, और वो सबनेट आता है आपका रिजल्टेंट सबनेट जिसमें ये पैकेट भेजा जाएगा। ओके, so let us do this example. It is very simple. We know that we have already obtained the subnet mask and it is 255.255.255.192। अब देखिए इसकी एक ट्रिक है बहुत ही सिंपल। 255 आपको पता है ऑल वंस, और 1 को हम जब भी बिटवाइज एंड लेंगे किसी दूसरी वैल्यू के साथ तो रिजल्ट में हमेशा हमें वो दूसरी वैल्यू ही मिलेगी। तो हमें इस पर्टिकुलर 255 को बार बार 8 टाइम्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, बिटवाइज एंड लेंगे आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस हमें क्या दिया हुआ है, 200.1.2.130। अब देखिए यहाँ तक का जो है आपकी वैल्यू उसको हम एंड किससे कर रहे हैं, 255 से ही एंड कर रहे हैं। तो इनकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर आपको डाउट हो आप एक बार करके देख लीजिएगा बिटवाइज एंड। जैसे कि 255 की क्या वैल्यू होती है, 255 की बाइनरी में वैल्यू होती है ऑल वंस, सो दिस इज 255 इन बाइनरी। और 200 की वैल्यू क्या होती है, 200 की वैल्यू होती है 11000100, दिस इज 200। अगर हम इसका बिटवाइज एंड लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, विच इज 200। और ये चीज हर बार पॉसिबल होती है। 255 का आप जिस भी वैल्यू के साथ एंड करते हो बिटवाइज हमेशा हमें वो वैल्यू मिल जाती है एज इट इज। तो हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 200.1.2। अब हमारे पास बच रहा है 192 और 130 का बिटवाइज एंड। तो 192 एंड 130 का
बिट वाइज एंड, तो हम इसको लिख लेते हैं बाइनरी में। ये क्या हो जाता है हमारा 1 1, दिस इज 192 एंड 130 हमारा हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग बिटवाइज एंड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा विच इज 128 इन डेसिमल। विच इज 128 इन डेसिमल। अब देखते हैं कि ये किस सबनेट को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम अपने इस नेटवर्क पे दोबारा से जाएं तो 128 कहाँ पे प्रेजेंट है, 128 हमारा सबनेट 3 में प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें हमारा नेटवर्क का एड्रेस मिल गया विच इज 200.1.2.128। 128 मिलते ही हमने अपना नेटवर्क देखा, अपने सबनेट की रेंज देखी और हमें पता चल गया कि सबनेट 3 को ये पैकेट भेजा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में सबनेट 3 128 से स्टार्ट हो रहा है और 191 तक जा रहा है और 128 इसी रेंज को बिलोंग करता है। तो ये पैकेट भेजा जाएगा सबनेट नंबर 3 एंड इट इज वेरी सिंपल। इसी तरीके के आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, ये क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सबनेट मास्क दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आईपी एड्रेसेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क। अब ये चीज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं आईपी एड्रेस, 2 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं और हमसे बोला जा रहा है कि हम मतलब क्या बता सकते हैं इनके नेटवर्क के बारे में, कौन से ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जो सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि आप आईपी एड्रेस का बिटवाइज एंड करते हो किसके साथ, सबनेट मास्क के साथ, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है और इस नेटवर्क में हमारा पैकेट भेजा जाता है। तो जिन भी आईपी एड्रेसेस का सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड सेम आता है या वो सेम नेटवर्क देते हैं, वो आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब इसकी भी एक ट्रिक है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे और आप सारे ऑप्शंस को आप बस एक एक करके बिट वाइज एंड ले रहे हो सबनेट मास्क का, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे सिंपल ट्रिक तो ये होनी चाहिए कि नेटवर्क आईडी पार्ट सेम आना चाहिए दोनों का, isn't it? अब अगर हम इसमें देखें 172.57.88.62 और इसको देखें 172.56.87.233, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्लास फुल एड्रेसिंग का। क्लास ए की क्या वैल्यू होती है 1 से लेके 126, क्लास बी की क्या वैल्यू होती है 128 से लेके 191, क्लास सी की क्या वैल्यू होती है 192 से लेके 223, क्लास डी की क्या वैल्यू होती है 224 से लेके 255, ये वैल्यू होती है इन सारे क्लासेस की। तो 172.57.88.62 ये किस एड्रेस रेंज को बिलोंग कर रहा है, ये या किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्लास बी को। तो क्लास बी को ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट एड्रेस किसको बिलोंग कर रहा है, नेक्स्ट एड्रेस बिलोंग कर रहा है क्लास ए को। थर्ड एड्रेस किसको बिलोंग कर रहा है, थर्ड एड्रेस बिलोंग कर रहा है क्लास बी को। एंड लास्ट एड्रेस किसको बिलोंग कर रहा है, लास्ट एड्रेस भी क्लास बी को ही बिलोंग कर रहा है। अब हमें पता है कि सबनेट मास्क हमारा कितना है 255.255.31.0। तो 255.255 इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ जो भी वैल्यू बिट वाइज एंड की जाएंगी वो वैल्यू एज इट इज हमें मिल जाएंगी और वो किसको डिनोट करेंगी, वो नेटवर्क आईडी को बिलोंग कर डिनोट करेंगी। और जिन आईपी एड्रेसेस का बिट वाइज एंड विद द सबनेट मास्क सेम नेटवर्क आईडी दे रहा है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एट
प्रीलिमिनरी स्टेज कि हाँ हो सकता है कि ये आईपी एड्रेसेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करें। हम ये फाइनल कंक्लूजन नहीं देंगे बट स्टिल हम गेस कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले एड्रेस को अगर हम देखें तो ये 172.57.88.62। हम अभी इस वाले पोर्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम ट्रिक देख रहे हैं कि हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सबनेट करेंगे, इसको हम एंड करेंगे विद द सबनेट मास्क 255.31.0। अब 255 हमें पता है सेम रिजल्ट दे देगा तो इसका वैल्यू 172.57 तो आएगी ही आएगी। हमें इस ये वाली पोर्शन की वैल्यू नहीं पता है, ये हम ऑप्शन ए डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑप्शन ए का अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो ऑप्शन ए का दूसरा पार्ट क्या है, 172.56.87 172.56.87.233। अब इस वाले पोर्शन से तो हमें मतलब है नहीं फिलहाल के लिए क्योंकि अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारी नेटवर्क आईडी सेम आनी चाहिए। तो 255.255 हम यहीं तक अभी देखते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है 172.56 और यहाँ पे क्या आ रहा था 172.57 जो कि सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले ही कंक्लूड कर देते हैं कि ये दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट का अगर हम आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क के साथ एंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वाले में हमको मिल जाएगा 10.35 और इसमें भी क्या मिल जाएगा 10.35। तो ऑप्शन बी में पहले आईपी एड्रेस में हमें 10.35 नेटवर्क आईडी में मिल रहा है एंड वी आर नॉट कंसर्न विद द रेस्ट पोर्शन। एंड दूसरे वाले आईपी एड्रेस में भी हमें 10.35 मिल रहा है, बाकी को अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमारा ऑप्शन बी भी सही हो सकता है आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी में तो देखिए पहले आईपी एड्रेस में क्या मिलेगा सबनेट मास्क के साथ एंड करके ओनली फॉर दीज टू वैल्यूज हमें मिल जाएगा 191.203 और इसके लिए क्या मिलेगा 191.234। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे कि हाँ ये ऑप्शन तो नहीं है। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं तो क्या है 128.8 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 128.8। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन डी हो सकता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो आ गया ऑप्शन डी और एक आ गया ऑप्शन बी। सो लेट अस चेक ऑप्शन डी फर्स्ट। सो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पहला आईपी एड्रेस है 128.8.129.43। दिस इज फर्स्ट आईपी एड्रेस और जो सेकेंड आईपी एड्रेस दिया है ऑप्शन डी में वो है 128.8.161.55। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबनेट मास्क के साथ बिट वाइज एंड हम लोग कर देंगे। इसमें सबनेट मास्क हमें दिया हुआ है 255.255.31.0। हमें पता है इसका आंसर एज इट इज आ जाएगा, इसीलिए इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। अब हमें परफॉर्म करना है ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट भी सेम आ गया तो हम ये कंक्लूड कर देंगे फाइनली कि ये दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। 129 सिंप्लिसिटी के लिए आई एम अवॉइडिंग द बिटवाइज एंड ऑफ दीज टू वैल्यूज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर हम 255 को किसी भी वैल्यू के साथ बिटवाइज एंड करते हैं तो वो हमें वैल्यू एज इट इज मिल जाती है। तो अभी हम 129.43 का एंड करेंगे किसके साथ 31.0। अब हमें ये भी पता है कि जीरो का बिट वाइज एंड हमेशा जीरो ही देगा, तो यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे भी जीरो आ गया। तो बची है हमारे पास बस ये वैल्यू का बिट वाइज हमें एंड लेना है।
तो पहले आईपी एड्रेस में अगर हम देखें तो 129 का हम क्या लिख देंगे, बाइनरी लिख देंगे, विच इज 1100, दिस इज 129 एंड 31 का होता है आपका आईपी सॉरी बाइनरी वैल्यू इसकी होती है दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 31। अब हम इसका बिट वाइज एंड करें तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे आंसर हमको मिल गया 1। अब इसकी हमें चेक करनी है वैल्यू, तो 161 का बाइनरी होता है 101 101 4 टाइम्स 0 एंड 1। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बिट वाइज एंड लेना है, किसके साथ, 31 के साथ। और 31 का हमें बाइनरी ऑलरेडी पता है, विच इज 000 एंड 5 टाइम्स 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 इन डेसिमल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले आईपी एड्रेस का भी क्या एंड आया था, बिटवाइज एंड 1 आया था। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेटवर्क जो है दोनों आईपी एड्रेसेस का वो सेम है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको सबनेट मास्क दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस कौन से वो आईपी एड्रेसेस हैं जो कि सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, और या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस आपको दिया हुआ है एंड ऑब्टेन द सबनेट मास्क। तो आप क्लासफुल एड्रेसिंग से आराम से बता सकते हैं और आपको ये भी दिया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सबनेट्स हैं। तो ये कुछ कॉमन and frequently asked questions हैं on subnet and subnet masking. Thank you.